हेलो गाइस, वेलकम टू फायरप्लेस। तो गाइस, अब तक के बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि HTML होता क्या है। HTML मतलब बेसिक चीजें हम लोगों ने जान ली थी कि HTML से हम लोग कैसे चीजें बनती है, HTML काम क्या करता है और HTML यूज कैसे होता है। पर यूज मतलब HTML में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम लोग यूज करते हो जिसके कारण वेब पेज हम लोग क्रिएट करते हैं। ऐसे कौन से टैग्स है जिसको मोस्टली हम लोग हमारे HTML में क्रिएट करते हैं। ठीक है गाइस, हम लोग जब चीजें कर रहे थे, यानी हम लोग जब चीजें बना रहे थे, तब हमने एक चीज की थी, सीखने के लिए की थी वो चीज। बट वो चीज थी कि हमने हमारे डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर बनाया था। बिल्कुल नहीं बना। डेस्कटॉप के अंदर कभी फोल्डर नहीं क्रिएट करना। आप चाहो तो आपकी जो इंटरनल डिक्शनरी है, जहाँ पे जैसे कि मैं इस वक्त कर रहा हूँ, मैं मेरा कोई फोल्डर ओपन करता हूँ मेरे कोई भी ड्राइव के अंदर, जैसे ई ड्राइव के अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है। ठीक है, ई ड्राइव के अंदर मैंने कोई भी नाम से, जैसे कि या HTML फाइल नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया और उसको मेरे VS कोड के अंदर सेव कर दिया। ओके, ये एक परमिशन मांगेगा, ऑफ कोर्स दे देना, ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है। तो डेस्कटॉप में कभी भी आप कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं करना। ओके, ई ड्राइव टी ड्राइव इसमें जरूर करना, पर हमारे डेस्कटॉप के अंदर बिल्कुल नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक फाइल क्रिएट है, फोल्डर क्रिएट है जिसका नाम है HTML फाइल है। ओके, तो हम लोग आज वही सीखने वाले हैं कि बेसिक टैग्स जो HTML के अंदर ही होते हैं, और जो मोस्ट कॉमन टैग्स है जो हर बार HTML में बार बार रिपीटेडली यूज होते हैं, वो टैग्स कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग हमारी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। और फाइल का नाम रखता हूँ मैं फर्स्ट डॉट HTML। HTML इज एन एक्सटेंशन गाइस। वी रिमेंबर कि जब भी आप अगर कोई HTML फाइल बना रहे हैं, सॉरी कैश रखा हूँ, जब भी आप आपकी HTML फाइल बना रहे हो तो उसका एक्सटेंशन, उसको सेव करने का तरीका जो रहेगा वो रहेगा .html से। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं प्रज्वल लिख सकता था, या फिर आप अपना नाम है तो कुछ भी लिख सकते हो सीखने की। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट .html, डन। ये बन गई आपकी फाइल। उस दिन हमने शायद नोट पैड पे हमारे कॉमन टैग्स लिखे थे, बट अगर हम उसी की जगह यहाँ Shift+1 दबाए, यानी हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन लाए, तो हमें हमारा एमेट ऑटोमेटिकली मिल जाए। इसके अंदर वही हमारे सारे बेसिक टैग्स हैं, जैसे ये जो डॉक टाइप है वो हमारे HTML के करंट वर्जन को डिफाइन करेगा। HTML है रैपअप के लिए, हेड जिसके अंदर हम सारे के सारे हमारे लिंक्स लगाएंगे, टाइटल जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो ऊपर आएगा, जो हमारे वेबसाइट का टाइटल रहेगा वो टाइटल, एंड बॉडी जिसके अंदर हमारा सारा कोड रहेगा। ओके, बेसिकली बॉडी के अंदर सारा कोड रहता है। ओके, और जितने भी लिंक्स हैं हम लोग हमारे हेड के अंदर के बाद। ओके, सबसे पहले कैसे, अगर आप सोचोगे कि हर वेबसाइट में एक हेडिंग जरूर होती है। ओके, तो वो हेडिंग कैसे डिफाइन होती है, वो हेडिंग के लिए कौन सा टैग है। जैसे आप अगर कोई भी एक शॉपिंग शॉपिंग साइट खोलोगे तो वहां पे एक बड़े साइड में लोगो लिखा रहेगा, या फिर बड़े साइड में हेडिंग लिखी रहेगी, तो वो हेडिंग जो रहेगी वो किस टैग से डिफाइन होती है। तो वो डिफाइन होती है हमारे ये H1 टैग से। H12 हेडिंग टैग्स नॉर्मल H5 तक होते हैं। H1 यानी सबसे बड़ी हेडिंग, H2 यानी उससे छोटी, और H5 तक वो सिमल्टेनियसली चलते जाएगा, यानी छोटी 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 हेडिंग होती जाएगी। हमें हमारी हेडिंग जिस टाइप की या जिस साइज की चाहिए उस साइज से हम लोग हमारे H1 को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने किस H1 के अंदर अगर यहाँ लिख दिया हेलो,
एवरीवन। और मैंने उसको सीधा, अच्छा मैं एक चीज करता हूँ आप लोगों के लिए, आप देखिएगा यहाँ पे एक लाइव सर्वर मैं आपके लिए डाउनलोड कर देता हूँ, आप भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, बस एक्सटेंशन मिलेगी लाइव सर्वर में, इसको इंस्टॉल कर दीजिए। हाँ, जो परमिशन मांगेगा उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। ये देखिए हमारा लाइव सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। ओके, हम लोग जाएंगे हमारे फाइल के अंदर, और ये देखिए ये यहाँ पे आपको आएगा गो लाइव। ठीक है, यहाँ पे प्लीज इसको क्लिक कीजिए। ये देखिए, हेलो एवरीवन, ये थी हमारी सबसे बड़ी वाली हेडिंग, यानी H1। तो आप जैसे जैसे नीचे नीचे जाते जाओगे, यानी कि जैसे जैसे आपकी हेडिंग H1 से H2 होगी, H2 से H3 होगी, H3 से H4 होगी, वैसे वैसे वो छोटी होती जाएगी, यानी H5 सबसे छोटा और H1 सबसे बड़ा। अभी हम लोगों ने H1 डिफाइन किए थे, वैसे ही अगर हम हमारा H2 में लिखें, या फिर आपको ये दिख जाएगा, चाहे मैं H1 में लिखता हूँ। ओके, हेलो एवरीवन। ठीक है, अगर मैंने H1 में लिखा तो देखिए हमारी हेडिंग H5 की साइज की होगी, यानी छोटी हो। ठीक है, H5 हम लोग 5 टाइम्स डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आप H1 से लेके तो H5 तक आपकी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे हेडिंग टैग्स। जब भी हमें हमारे वेबसाइट को हेडिंग देनी रहेगी तो हम लोग यूज करेंगे हमारा हेडिंग टैग्स। अच्छा, मैं ये ब्लॉक जो मैं कर रहा हूँ चीज, इसको कहते हैं ब्लॉक, यानी मैं कभी फिलहाल के लिए मतलब कमेंट कर दे रहा हूँ। कमेंट यानी कि वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, बट वो चीज मुझे हमारे कोड के अंदर रखनी है, इसलिए मैं कमेंट कर रहा हूँ। अगर आपको सीखना है तो बस कंट्रोल प्लस ये स्लैश बैक स्लैश, इसको दबा दिए, आपका कोड कमेंट हो जाए। ओके, तो ये थी हमारी हेडिंग टैग्स। ओके, तो सेकंड जो रहेगा, सेकंड जो रहेगा, ठीक है। ओके, हम लोगों ने हेडिंग दे दी, अभी नीचे कंटेंट भी तो होता है। एक वेबसाइट के अंदर अगर एक इमेज है और एक हेडिंग है और नीचे बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे उस इमेज की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, या फिर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर होगा इमेज के अंदर, या फिर वो पर्स की इंफॉर्मेशन लिखी होगी, कोई टी शर्ट की इंफॉर्मेशन लिखी होगी कोई शॉपिंग साइट पे, वो इंफॉर्मेशन कैसे लिखी जाती है? ऑफकोर्स वो हेडिंग नहीं है। ऑफकोर्स वो हेडिंग नहीं है, तो फिर वो डिफाइन कैसे होता है? क्योंकि वो एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ जब भी हम लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग टैग यूज करते हैं, हमारा पैराग्राफ टैग, यानी पी टैग। ठीक है, अब इसके अंदर एक मैं लॉरेम लिख देता हूँ, लॉरेम 14, और एंटर करूंगा तो देखिए इसने 14 वर्ड्स मुझको दे दी। और अगर मैं जाऊँ वापस मेरे ब्राउजर के ऊपर, तो देखिए उसने हमारा पैराग्राफ हमें दे दिया। दिख रहा है? पूरा का पूरा उसने पैराग्राफ डिफाइन कर दिया। ओके, सो ये था हमारा पैराग्राफ टैग। अगर हमें पैराग्राफ डिफाइन करना रहा तो हम लोग नॉर्मली ये टैग यूज करते हैं। ठीक है, अभी हेडिंग हो गई है, पैराग्राफ हो गया, मतलब कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स आप लोग सीख चुके हैं, और बिलीव मी ये टैग्स बहुत ज्यादा यूज होने वाले टैग्स हैं। यानी कि अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो ये टैग्स मोस्टली आपके यूज हो। ओके, चलिए बढ़ते आगे। ओके, बहुत बार गाइस ये होता है कि हमें एक थर्ड वेबसाइट लिंक या सेकंड वेबसाइट लिंक, या फिर आप देखते हैं कि बहुत बार कुछ और मतलब क्लिक करके कोई दूसरी वेबसाइट खुलती है, वो चीज हम लोग किससे करते हैं? ओके, एक टैग है एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग के अंदर हमें एक चीज डिफाइन करनी पड़ती है, वो होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। अब इसके अंदर आप जो भी, जैसे कि मैं अगर ब्राउजर में जाऊं और यहाँ पे मैं देखूं कि और आप कुछ भी आप डाल दो, जैसे कि गूगल,
या ठीक है, अगर मैं इसकी लिंक को कॉपी करूं और यहाँ पे पेस्ट कर दूं, यहाँ पे लिखूं, ये देखिए, यहाँ पे लिखूं फेसबुक। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे एक लिंक आ चुकी है फेसबुक, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा अपलोड हो गया फेसबुक। ऐसे ही हम हमारे थर्ड पार्टी लिंक हमारे एंकर टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसलिए यूज होता है हमारा एंकर टैग, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है जब भी आपको अगर कुछ भी लिंक्स हमारे नॉर्मल एचटीएमएल के अंदर डालनी हो। ओके, ये हो गया हमारे तीन टैग्स और तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स फॉर एन एचटीएमएल। ठीक है, ये टैग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड उसके बाद आता है, ठीक है, अभी तक जो जो हमने सीखे हैं, थ्री द इंपॉर्टेंट टैग्स, लाइक इन फर्स्ट वाज एन एचटीएमएल, जो मोस्टली हमारे हेडिंग टैग को डिफाइन करता है। सेकंड, पैराग्राफ यानी पी टैग। पी टैग क्यों यूज होता है? ताकि हम जब भी हम लोग पैराग्राफ लिखे तो वो पी टैग के अंदर लिखे। जितनी बार भी हम लोग एक पैराग्राफ लिखेंगे तो वो हमेशा एक पी टैग के अंदर ही लिखेंगे। ओके, एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट, ए टैग यानी एंकर टैग। लिंक्स या फिर किसी चीज को क्लिक करने के बाद आपको कहीं जाना है या फिर किसी और पेज पे जाना है, तब हम लोग लगाते हैं नॉर्मल हमारा एंकर टैग यानी ए टैग। ओके, तो ये थ्री होगी हमारी मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा बार यूज होने वाले हमारे टैग्स। और भी कई है, ऑफ कोर्स बहुत वास्ट है हमारा HTML CSS, हमारा पूरा मॉन स्टैक बहुत वास्ट है। तो ये थे हमारे मेन टैग्स। ओके, हम लोग आगे और सीखेंगे HTML और क्या होता है, आगे हम लोग और थोड़े टैग्स ये करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तब तक बने रहिए। थैंक यू।